जब तक ये दोनों मलीच चित्तौड़ की पाक धरती पर मौजूद रहेंगे, आंधी इसी तरह बढ़ती रहेगी। अगर आपने ताखीर की तो फिर मैं भी चित्तौड़ की सलामती की जमानत नहीं दे सकता। ये कहकर रामदेव दोबारा बेहोश हो गया। एक बार फिर वालिय चित्तौड़ के इशरत गाह में खुफिया इजलास हो रहा था। कुछ देर के बाद इस इजलास में रानी पद्मनी भी शामिल हो गई थी। राजा रतन सिंह ने किसी शिकस्ता दिल आशिक की तरह फिर शराब को अपने होठों से लगा लिया था। विक्रम सिंह, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हुक्मरान किस अजियत में मुब्तला है? रतन सिंह के लहजे में गजब भी था, नफरत भी थी और एहसास शिकस्त भी। मैं सम्राट की उलझन को समझता हूँ, विक्रम सिंह ने अपने अल्फाज को हमदर्दी और गमगुसारी की मसनूई कबा पहनाते हुए कहा। उलझन नहीं, अजाब कहो, कभी खत्म ना होने वाला अजाब। रतन सिंह किसी शोले की तरह भड़क उठा था। जिस दिन से यह बदबख्त सफीर चित्तौड़ में दाखिल हुआ है, इसी रोज से रियासत पर अजाब के धुंधले बादल मंडलाना शुरू हो गए थे, और अब वही बादल इतने स्याह हो चुके हैं कि किसी को कुछ नजर नहीं आता। महाराज ठीक ही कहते हैं, इसे गणेश देवता की भेंट चढ़ा दो और फिर इस बूढ़ी जादूगरनी के खोखले जिस्म को घोड़ों से बांधकर चट्टानों पर खींचो। अंधेरे का ये अजाब खुद ब खुद फना हो जाएगा। राजा रतन सिंह के बिगड़े हुए तेवर देखकर विक्रम सिंह गहरी सोच में डूब गया। रामदेव की शैतानी चाल रंग ला रही थी, और चित्तौड़ का फरमारवा इतने बड़े हादसे के बाद भी इसी फ्रेबो अयारी का सीर नजर आ रहा था। विक्रम सिंह के सामने तजबज्जब और कश्मकश की कहानी दीवार खड़ी थी। महामंत्री अपने जिस्म को इस दीवार से टकराना नहीं चाहता था, मगर वक़्त के पेचो-खम ने उसे मजबूर कर दिया था कि एक बार हिम्मत करके वो इस दीवार को गिरा दे। बिलाखिर विक्रम सिंह ने इस झिझक पर काबू पा लिया जो उसे आज तक लबकुशाई से रोकती रही थी। सम्राट, मैं महाराज रामदेव की रूहानी अजमत पर तंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि इनका ज्ञान हमारे किसी काम नहीं आया। विक्रम सिंह का लहजा बहुत सर था। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? रतन सिंह ने शररबार नजरों से महामंत्री की तरफ देखा। शायद अब वक्त आ गया है कि राजपूतों की बेमिसाल ताकत का मरकज महाराज के तिलस्मी हिसार से निकल जाए, वरना ये अजीम शान सल्तनत इन मंत्रों की नजर हो जाएगी जो एक फ्रेब के सिवा। विक्रम सिंह ने अपनी कौम से रस्म वफादारी निभाने के लिए वो बात कह डाली थी जो खुद इसकी जिंदगी के लिए खतरे का एक निशान भी बन सकती थी। क्या आप अपनी बात का मफहूम समझ रहे हैं? रानी पद्मनी ने दरमियान में मदाहलत की। वो एक ज़हीन औरत होने के बावजूद रामदेव की शान में किसी हरफे गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाँ महारानी, तुम्हारे इस बूढ़े चचा ने बहुत गौर फिक्र के बाद ही आज पहली बार जुबान खोली है। विक्रम सिंह बहुत ज्यादा संजीदा नजर आ रहा था। महाराज ने अपने तमाम तर जादुई कुव्वतें आजमा ली, मगर वो दिल्ली के राजदूत पर काबू नहीं पा सके। अगर हम कुछ देर के लिए अफरीदी को जादूगर तस्लीम कर लें, तो फिर हमें यह भी मानना होगा कि वो महाराज से बड़ा साहिर है। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी के पास विक्रम सिंह की इस दलील का कोई जवाब नहीं था। वो दोनों शदीद हैरत के आलम में महामंत्री को देखे जा रहे थे, और अगर हम महाराज के बकौल इस स्याह आंधी को माई भानुमति की सहाराना कृष्मा साजियों का नतीजा समझ लें, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। विक्रम सिंह ने रामदेव की कुव्वतों को झुटलाने के लिए एक और दलील पेश करते हुए कहा, जो औरत कोहे आबू की चोटी पर बैठकर चित्तौड़ की फिजाओं को जेरो जबर कर सकती है, उसे कत्ल करने के लिए कौन जाएगा? विक्रम सिंह का सवाल बड़ा अजीब था। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी की हैरत बढ़ते बढ़ते वहशत में तब्दील हो गई थी। इन दोनों के पास महामंत्री के सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। सम्राट, जो औरत हवाओं को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कुदरत रखती है, वो किस तरह किसी इंसान को अपने करीब पहुंचने देगी? आहिस्ता आहिस्ता विक्रम सिंह का लहजा पुरजोश होता जा रहा था। और इस बात की भी क्या जमानत है कि माई भानुमति के कत्ल हो जाने के बाद कोई दूसरा तूफान नहीं आएगा? विक्रम सिंह, जिसे रियासत चित्तौड़ का सबसे बड़ा दिमाग समझा जाता था, आज इसी दिमाग ने राजा रतन सिंह के सामने बेयक वक्त ऐसे कई सवाल उठाए थे जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल था। फिर क्या होगा? रानी पद्मनी ने झिझकते हुए अपने सियासतदान चचा से पूछा। पहली बार इसकी पथरीली शख्सियत में हल्की सी दराड़ पड़ी थी, और सरे पुरगुरूर में पहली मर्तबा मामूली सा झुकाव का जाविया नुमाया हुआ था। महारानी, महाराज की रूहानी शख्सियत को सियासत के दायरे से खारिज कर दीजिए। विक्रम सिंह के लहजे ने साहिर आजम से मुकम्मल बगावत का रंग इख्तियार कर लिया था। महाराज का किसी मशवरे में शरीक होना और बात, मगर जब इनकी जुबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज हुक्म का दर्जा इख्तियार कर लेता है, तो मसाइल उलझ जाते हैं। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी ने सकूत इख्तियार कर लिया था। सम्राट, मेरी गुस्ताही माफ करें। अगर सन्यासी की लाश अली अमर आफरीदी के हवाले कर दी जाती तो इसमें किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था, लेकिन कहने वालों की जुबान कौन रोकता? उसे हमारी शिकस्त से ताबीर किया जाता और फिर अहले चित्तौड़ के पुरसुकून अकायद में खलचल सी मच जाती। राजा रतन सिंह ने जवाबन कहा, मगर इसके लहजे में तलखी नहीं थी। इस वक्त कोई हलचल नहीं मचती। विक्रम सिंह ने राजा रतन सिंह की दलील को मुस्तरद करते हुए कहा, इस वक्त सब कुछ खामोशी से हो जाता और किसी को पता भी नहीं चलता कि चित्तौड़ में कोशानशी इंसान पर क्या गुजर गई। आम लोगों को तो सन्यासी के अजाब की कैफियत इस वक्त मालूम हुई जो वो अपनी जुबान से महरूम होकर प्यास की शिद्दत में एक एक कतरा आब के लिए तरसा। चित्तौड़ के बाशिंदों ने सन्यासी को तालाबों और चश्मों पर झुकते हुए देखा, और फिर इनकी आंखों ने यह मनाजर भी महफूज कर लिए कि राजपूत सिपाही सन्यासी को इस वक्त
पानी पीने से रोक देते थे जब इसके होंठ ज़हीराए आपके करीब पहुंच जाते थे। अवाम आपके रोबे जलाल के खौफ से अपनी ज़ुबानें नहीं खोलते, मगर इनकी आंखों में एक एक नक्श जमकर रह गया है कि पानी किसे कहते हैं और एक मातूब इंसान पर भगवान की ये अर्जा नेमत किस तरह बंद की जाती है। विक्रम सिंह जो गुजर गई सो गुजर गई। राजा रतन सिंह ने एक और लबरेज जामे सुर्ख अपने होंठों से लगाते हुए कहा, अब सोचो कि हमें इन बुलाखैज अंधेरों से किस तरह निजात मिल सकती है। मेरे नज़दीक बस एक ही सूरत है कि आप माई भानुमती से रब्ता कायम करें। विक्रम सिंह ने किसी झिझक के बगैर कहा। सन्यासी आनंद पाल भी माई का बहुत एहतराम करते थे। अब इनके सिवा चित्तौड़ में और कौन रह गया है जो मुस्तकबिल के राजों को मुनकशफ कर सके। विक्रम सिंह के मशवरे पर राजा रतन सिंह बुरी तरह चौंक उठा और रानी पद्मनी पीछो-ताप खाने लगी। फिर इसे बर्दाश्त न हुआ तो चीख उठी, आप सम्राट को एक तवाइफजादी के सामने दामन फैलाने की तरकीब दे रहे हैं कि अब राजपूतों की आन इस तरह नीलाम होगी। विक्रम सिंह ने इस इल्जाम तराशी के नश्तर को बड़ी मुश्किल से सीने पर रखा और फिर बहुत अफसोसनाक लहजे में कहने लगा, महारानी, आप शायद नहीं जानती कि भानुमती की माँ रूपमती को राजपूत सरदार ने धोखा दिया था। रूपमती एक गरीब सिपाही की बेटी थी और राजपूत सरदार अजीत सिंह ने सैकड़ों कस्में खाकर बिमल शाह के मंदिर में भगवान शंकर को गवाह बनाते हुए रूपमती से खुफिया शादी कर ली थी। फिर जब जरप्रस्त मुआशरे में जाहो इक्तदार का सवाल उठा तो अजीत सिंह ने रूपमती को पहचानने से इनकार कर दिया और गरीब रूपमती को अपनी ऐश प्रस्तियों की जिंदा निशानी देकर दूसरे राजपूत सरदार कुंवर सिंह की नौखेज बेटी से शादी कर ली। रूपमती के माँ बाप रुसवाई के खौफ से खुदकुशी करके मर गए, मगर वो खुद भानुमती की पैदाइश तक जिंदा रही। रूपमती बेगुनाह थी, इसलिए अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हालात से जंग करती रही, मगर अजीत सिंह के हाथ बहुत दराज थे। उसने मुस्तकबिल के किसी दावे के खौफ से रूपमती को जहर दिलवा दिया। इस वक्त भानुमती की उम्र 6-7 साल थी। मरते वक्त माँ ने बेटी को सब कुछ बता दिया था कि इस बेरहम मुआशरे के हाथों इस पर क्या गुजरी है, और आखिरी सिस्कियों के दरमियान ये हदायत भी कर दी थी, मंदिर के नेक दिल पुजारी सतराम की शरण में चली जाए। बेसहारा भानुमती मंदिर में चली गई और पुजारी सतराम ने अपनी बेटी से ज्यादा इसकी निगहदाश्त की। भानुमती के ज़हन पर इस संगीन हादसे के असरात इतने गहरे थे कि वो दुनिया वालों से शदीद नफरत करती थी, और ये नफरत इस वक्त और भी बढ़ जाती थी जब मंदिर में आने वाली इससे बड़ी उम्र की लड़कियां भानुमती पर उंगलियां उठाती थीं कि इसका बाप नहीं है। ऐसे नाजुक मौका पर पुजारी सतराम अपनी बेलोस मोहब्बत देकर इसके मासूम जहन को गुबार आलूद होने से बचाने की कोशिश करता था, मगर जहर फिर भी जहर था। कतरा कतरा कानों में टपक कर दिल की तरफ उतरता ही रहा। जिन लोगों को भानुमती का बचपन याद है वो इसकी गिरियाजारी को भी नहीं भूलेंगे। वो दिन रात देवताओं से अपनी माँ का इंसाफ मांगती थी। फिर जब भानुमती के साथ इंसाफ किया गया तो सरदार अजीत सिंह की दूसरी नौखेज बीवी आग में जलकर मर गई। इस मौका पर लोगों ने अजीत सिंह को बहुत समझाया कि वो भगवान से डरे और अली ऐलान अपनी बेटी को इसके जायज हकूक दे दे, मगर वो खानदानी गुरूर के नशे में यही कहता रहा कि रूपमती जैसी औरतें सरदारों के महलात की जीनत बढ़ाने के लिए सिर्फ दाश्ता ही बन सकती हैं, एक बीवी नहीं। अजीत सिंह ने बड़ा तकब्बुर किया था। फिर जब कोड़ी हो जाने के सबब उसे तमाम रिश्तेदारों ने बस्ती से बाहर निकालकर फेंक दिया तो भानुमती ही थी जिसने दिन रात अपने बाप की खिदमत की। मगर अजीत सिंह बड़ा सफाक इंसान था। जब तक इसकी जुबान भी कोड़ के असरात से गल कर जमीन पर नहीं गिर गई, इस वक्त तक भानुमती की हिदमात के सिले में कसीफ और गलीज गालियां ही देता रहा, यहाँ तक कि एक दिन इसके सारे अज़ा गल गए और वो गोश्त का सुर्ख लोथड़ा बनकर रह गया। फिर जब दस्ते अजल ने इसकी जान सलब की तो अजीत सिंह की आंखों में गीदड़ों और लोमड़ियों जैसा खौफ था। फिर वो खौफजदा आंखें हमेशा के लिए बुझ गईं। ऐसी इबरतनाक फिजा में भानुमती ही की जात थी जिसने अजीत सिंह का आखिरी क्रियाकर्म किया और कसाब बाप की चिता को आग लगाई। लोगों का ख्याल था कि भानुमती इस तरह रियासत के लोगों की हमदर्दियां हासिल करना चाहती थी, मगर बाद के वाकयात ने साबित कर दिया कि वो मंदिर में आने वाले किसी शख्स का मुंह देखना भी गवारा नहीं करती थी। उसे इंसानों से नफरत थी और फिर यही नफरत बढ़ते बढ़ते देवताओं के खिलाफ नफरत में तब्दील हो गई। वो बचपन ही से कहा करती थी कि एक दुनिया के इतने मालिक नहीं हो सकते। फिर वो एक खुदा के ध्यान में गुम हो गई और उसे इतना ज्ञान हासिल हो गया कि अगर किसी बड़े से बड़े पंडित को भी निगाह करम से देख लेती तो उसके बदन में आग लग जाती। यही वो हादसा था जिसने भानुमती को जलाल का पैकर बना दिया है। अब वो किसी इंसान से मिलना भी गवारा नहीं करती और लोग खुद भी इसके सामने जाते हुए डरते हैं। वो कोई भी रूप धार ले, मगर हम एक तवाइफजादी के दरवाजे पर भीख मांगने नहीं जाएंगे, चाहे रियासत चित्तौड़ का एक एक सतून हवा में उड़ जाए और हमारे जिंदा जिस्म पत्थरों की चट्टानों में दबकर हमेशा के लिए खामोश हो जाए। ये कहकर रानी पद्मनी अपनी ख्वाबगाह में चली गई और राजा रतन सिंह उदास नजरों से विक्रम सिंह की तरफ देखने लगा। सम्राट, कभी कभी जंग जीतने के लिए अपनी फौजें पीछे भी हटानी पड़ती हैं और कभी मुनासिब मौके की तलाश में दुश्मन से दबकर मुआहदा भी करना पड़ता है। उसे एक जंगी हिकमत अमली ही समझ लीजिए। विक्रम सिंह ने राजा चित्तौड़ को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो रानी पद्मनी के हुस्न का गुलाम था, इसलिए इस मगरूर औरत की रजाबंदी के बगैर कुछ नहीं कर सकता था। जब सूरत हाल काबू में ना आ सकी तो विक्रम सिंह ने इजाज़त तलब करते हुए कहा,
इस हंगामा कैदी में राजदूत से भी मुलाकात नहीं हो सकी है, मैं इसके पास जा रहा हूँ। ये कहकर विक्रम सिंह उठा और तभी राहदरी से गुजरता हुआ अफरीदी के कमरे में दाखिल हो गया। महामंत्री सुल्तान के राजदूत का चेहरा देखते ही हैरान रह गया। अफरीदी की सुर्ख सफेद रंगत हल्की सियाही में तब्दील हो गई थी। आंखें मुतौरम थी, जैसे वो बहुत देर तक रोता रहा हो। 2 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था। विक्रम सिंह को देखते ही चीखा, सन्यासी कहाँ हैं? मुझे इनके बारे में कोई खबर नहीं देता। तुम्हारे मुहाफिज सिपाही कैसे सफाक हैं। अब तुम आए हो तो मुझे ढारस सी हुई है कि शायद तुम्हारी जुबानी सन्यासी का कुछ हाल मालूम हो सके। अफरीदी की आंखों में वहशत थी और लहजे में एक अजीब सा दर्द था। सन्यासी आनंदपाल ठीक हैं, मगर इन्हें तब्दीली मजहब के जुर्म में हवाला जिंदा कर दिया गया है। विक्रम सिंह ने अफरीदी की बेकरारी देखते हुए झूठ बोलना ही मुनासिब समझा। नहीं महामंत्री, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, अफरीदी ने तेज लहजे में कहा। मैं मुसलसल 3 रातों से सन्यासी को ख्वाब में देख रहा हूँ कि इनकी जुबान काटती गई है और वो मुझसे कह रहे हैं कि बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूँ। अफरीदी के बयान में इस कदर खलिश और बेसाख्तगी थी कि महामंत्री विक्रम सिंह लर्ज कर रह गया। महामंत्री, मुझसे झूठ ना बोलिए कि इस झूठ के बड़े खौफनाक नताइज बरामद होंगे। सन्यासी का कत्ल किसी हिंदू का कत्ल नहीं, एक मुसलमान की हलाकत है और इस हलाकत का हिसाब पूरी रियासत चित्तौड़ पर कर्ज है। खैर, मैं तो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका हूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाले सन्यासी के कत्ल का इंतकाम इस तरह लेंगे कि तारीख हिंद में सिर्फ राजपूताने का जिक्र बाकी रह जाएगा और जमीन अपना निशान तक खो बैठेगी। अफरीदी का लहजा आतिश फिराक से जल उठा था और उसकी आंखें अश्कबार हो गई थीं। राजदूत के जज्बों का ये अलमंगेज मुजाहिरा देखकर खुद विक्रम सिंह भी रोने लगा था। बेटे, तुमने तो अपने दिल का गुबार आंसुओं से धो दिया। मैं इस दर्द को कहाँ ले जाऊं जिसकी शिद्दत से मेरा सीना दो नीम हुआ जाता है। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं इस भरी रियासत में सन्यासी का तनहा अकीदतमंद हूँ। तुमने ख्वाब में आनंदपाल की शिकस्ता हालत देखी है और मैं तो खुद अपनी जागती आंखों से उसे मरते और फिर आग में जलते देख कर आ रहा हूँ। ये कहकर विक्रम सिंह ने सन्यासी आनंदपाल की जुबान काटे जाने और फिर मंदिर की दीवार पर खौफनाक तहरीर लिखने और आखिर में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाने के तमाम वाकयात अफरीदी को सुना डाले। ये फसाना गम इतना अजियतनाक था कि अफरीदी पागल सा हो गया। वह चीख चीख कर राजपूतों के इस निज़ाम आमरीयत को जलील करना चाहता था, मगर विक्रम सिंह की आजिज़ाना दरख्वास्त ने उसे इजहार गज़ब से दूर रखा। तुम 2 दिन से भूखे हो, यकायक महामंत्री ने मौजू बदलते हुए कहा। मैं इस गम में 2 महीने भी भूखा रह सकता हूँ। अफरीदी के होंठों पर आग रोशन थी। तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने होशो हवास पर काबू रखना होगा। तुम्हारे लिए ये इस शख्स की नसीहत है जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होता। विक्रम सिंह उठ खड़ा हुआ। मुझे यकीन है कि तुम मुझ बूढ़े इंसान की खुशगुमानियों का भरम रखोगे और इन लोगों के सामने अपनी जुबान को हरगिज जुम्बश नहीं दोगे। इतना कहने के बाद विक्रम सिंह चला गया और आफरीदी ने दिल पर जबर करके चंद लुकमे अपने हलक से उतारे, मगर एक लम्हे के लिए भी वो सन्यासी आनंदपाल के मुंह से बहते हुए खून को फरामोश न कर सका। दूसरी रात भी इसी तरह गुजर गई। अंधेरे हर शय को निगल गए थे और सरकश हवाओं ने राजमहल की बुनियादें तक हिलाकर रख दी थी। ऐसा महसूस होता था कि अभी कुछ देर में बेहतरीन सनाओं की बनाई हुई ये इमारत अपना वजूद खो बैठेगी। इसी रात कोई निसफ शब के करीब रानी पद्मिनी ने ख्वाब देखा कि वो वैशी इंसानों के हजूम में घिरी हुई है। इनके तीर और नेज़े पद्मिनी के सरो समन जैसे जिस्म में पेवस्त हो गए हैं। मंजर इस कदर खौफनाक था कि रानी पद्मिनी चीखती हुई उठ बैठी और इसकी जिगर खराश चीख से राजा रतन सिंह ने भी अपनी मखमूर आंखें खोल दी। फिर जब रानी पद्मिनी ने सम्राट को अपना ख्वाब सुनाया तो रतन सिंह लड़खड़ाती हुई जुबान में कहने लगा, यह स्या तूफान महाराज रामदेव के मंत्रों से नहीं रुकेगा। हमें अपनी गर्ज के लिए इस तवाइफ ज़ादी के दरवाजे पर जाना होगा। राजा रतन सिंह ने सरगोशी के अंदाज में कहा, बस एक बार ये तूफान टल जाए फिर हिंदू धर्म के इस दुश्मन पर भी चित्तौड़ की ज़मीन तंग हो जाएगी। राजा रतन सिंह ने बड़ी राजदारी के साथ पद्मिनी को यह बात समझाने की कोशिश की थी कि वो सन्यासी आनंदपाल की तरह माई भानुमति को भी इसके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाकर दम लेगा। पद्मिनी ने खामोशी इख्तियार कर ली। ये मसला हल हुआ तो विक्रम सिंह को दोबारा तलब किया गया। इस आंधी में कोहे आबू का दुश्वार तरीन सफ़र किस तरह तय पाएगा। राजा रतन सिंह के चेहरे पर खौफो हरास की हल्की सी रहर नुमाया थी। मुमकिन है कि आप आम हालत में बाहर निकलते तो ये सरकश हवाएं आपका रास्ता रोक लेती, मगर इस वक्त हमारा सफ़र एक नेक काम के लिए है। हमें उम्मीद है कि इस दुश्वार गुजार राह में माई भानुमति का आशीर्वाद हमें हासिल रहेगा। आपकी बार शाही रथ में बर्फ रफ्तार से घोड़े जोड़े गए। फिर जैसे ही वो रथ राजमहल की हदूद से निकला,
तो हुकूमत चित्तौड़ के दोनों बाअसर अफराद को अंदाज़ा हो गया कि पागल हवाएं कितनी बिछड़ी हुई हैं और तारीकी किस कदर गहरी है। कई बार रथ इस तरह डोलने लगा कि इसके सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में गिर जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। इस कदर संगीन फिजा में विक्रम सिंह ने बाआवाज़ बुलंद पुकारा, माई भानुमति, हम तेरे मेहमान हैं, इसका लिहाज रहे। विक्रम सिंह के अल्फाज की गूंज जैसे ही खत्म हुई, डोलता हुआ शाही रथ मतवाजन हो गया। राजा रतन सिंह ने हैरत से विक्रम सिंह की तरफ देखा, मगर इसके दिल में माई भानुमति के लिए अब भी नफरत की आग जल रही थी। अब इनका सफर बिमल शाह के मंदिर की तरफ था। राजपूताना राजस्थान का पहाड़ी सिलसिला इस इलाके को कुदरती तौर पर दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, एक मगरबी और दूसरा मशरकी हिस्सा। ये तमाम पहाड़ी सिलसिले अरावली के नाम से मशहूर हैं। ये सिलसिले ईशान कुनर से शुरू होकर नित्तरविता कुनर तक चले गए हैं। कुनर संस्कृत जुबान में जावियों को कहते हैं। ये पहाड़ उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुरा में निस्बतन चौड़े नजर आते हैं। इसी कोहसार का एक सिलसिला मांडलगढ़ से होता हुआ कोटा बूंदी और झालावाड़ तक पहुंच गया है। जोधपुर में अरावली एक मुकम्मल पहाड़ की इमारत दिखाई देता है, लेकिन जैसलमेर में यही पहाड़ ऊंचे ऊंचे टीलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अरावली के सिलसिला कोहसार में आबू सबसे ज्यादा बुलंद मुकाम है। हिंदुओं और जिनों की मजहबी किताबों में आबू की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। इस मजहबी नुक्ता नज़र से हटकर भी कोहे आबू को मौजूदा दुनिया में एक खूबसूरत पहाड़ी मुकाम की हैसियत हासिल है। हिंदुओं की मजहबी किताबों के मुताबिक कोहे आबू ज़माने कदीम में ऋषियों और सन्यासियों की पनाहगाह थी। पहले पहले यहाँ गहरे खड्ड थे। इन खड्डों के मुतल्लिक हिंदुओं की मजहबी किताबों में बड़ी दिलचस्प रवायतें मौजूद हैं। कहते हैं कि एक बार किसी बाशश्त नामी ऋषि की गाय खड्ड में गिर गई। उसने अपने दूध से खड्ड को भर दिया और फिर तैर कर बाहर निकल आई, मगर खतरा अपनी जगह मौजूद था। बाशश्त ऋषि ने इसी खतरे के पेश नज़र हमारिया पहाड़ से दरख्वास्त की कि वो किसी छोटे पर्वत को भेजकर इन तमाम गढ़ों को भर डाले। हमारिया ने ऋषि की दरख्वास्त कबूल करते हुए अपने बेटे नंदुरधन को हुक्म दिया कि वो आबू के तमाम गहरे खड्ड भर कर उसे हमवार कर दे। नतीजतन एक सांप नंदरवर्धन को अपनी पुश्त पर उठाकर वहां ले आया और इस तरह आबू की तमाम नाहमवारियां दूर कर दी गईं। इसके साथ अरबद नाम सांप पहाड़ के नीचे रहने लगा। यही वजह है कि आबू पहाड़ को अरबदचल या नंदरवर्धन भी कहते हैं। आबू का सबसे ऊंचा हिस्सा गुरु शिखर कहलाता है, जो समंदर की सतह से 5650 फुट ऊंचा है। यहाँ गुरु दत्ता के कदम, गौशाला और कमंडल कंड वगैरह हिंदुओं के लिए मकामात मुकद्दसा का दर्जा रखते हैं। कोहे आबू की मखसूस शोहरत बिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बायस है। इन मंदिरों की तामीर 12वीं सदी ईस्वी में गुजरात के सेनापति तेजपाल और मंत्री वास्तुपाल ने कराई थी। इन मंदिरों में दस्ते इंसानी की सिनाई काबिल दीद है। नकाशी का काम इस कदर बारीकी से किया गया है कि चश्मे इंसानी हैरान रह जाती है। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि अगर ताजमहल के पसे मंजर में एक औरत की जुनू रंग मोहब्बत कारफरमा नजर आती है, तो कोहे आबू के जैन मंदिरों के दरो दीवारों पर बेपनाह मजहबी अकीदत का अक्स नजर आता है। तेजपाल और वास्तुपाल से पहले गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के वजीर और सपा सलार बिमल शाह ने अपने नाम पर 1031 में एक दिलकश मंदिर तामीर कराया था। इस मंदिर में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की खास मूर्तियों की आंखों में बेशकीमत हीरे आवेजा किए गए हैं। इनमें से एक मूर्ति मशहूर सन्यासी आदिनाथ की है, जो हिंदुओं में पहले तारीख को दुनिया माने जाते हैं। माई भानुमति बिमल शाह के इसी मंदिर में जमाना दराज से मुकीम थी। कई घंटों का तवील फासला तय करके राजा रतन सिंह और विक्रम सिंह मंदिर की सीढ़ियों के करीब पहुंचे। वहां जाकर यह तलख हकीकत जाहिर हुई कि माई भानुमति शब रोज अपने कमरे में बंद रहती हैं और वो किसी से मुलाकात नहीं करती। अगर कभी कोई गमजदा औरत मिलने आ गई तो उसे अपने कमरे में बुला लेती हैं, वरना किसी मर्द का दाखिला कत्तन बंद है। राजा रतन सिंह, जो तबाहकार मौसम की सख्तियां झेलता हुआ यहाँ तक पहुंचा था, खिदमतगार औरत का यह जवाब सुनकर बहुत मायूस हुआ। फिर भी विक्रम सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। वो माई भानुमति की सेवा करने वाली एक औरत से मुखातिब होकर बोला, माई से कहना कि उनका दास विक्रम सिंह बड़ी परेशानी के आलम में यहाँ तक पहुंचा है और राजपूत सम्राट रतन सिंह भी इनके सलाम के लिए हाजिर हुए हैं। रतन सिंह को विक्रम सिंह का ये इजहार अकीदत गिरा गुजरा था, मगर महामंत्री की आंख के इशारे ने रतन सिंह को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद दासी ने बाहर आकर बताया कि दोनों मेहमानों को माई ने अंदर बुलाया है। विक्रम सिंह पर माई का जलाल तारी था, इसलिए वो कांपते कदमों से कमरे के दरवाजे में दाखिल हुआ, मगर रतन सिंह पर हुकूमत का नशा गालिब था, इसलिए सम्राट की रफ्तार में कजी नुमाया थी। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, माई की पुररोब आवाज गूंजी, सम्राट रतन सिंह, तुम्हें एक तवायफ के दरवाजे पर आते हुए शर्म महसूस नहीं हुई? रतन सिंह ने घबरा कर देखा।
मंदिर के फर्श पर एक 90 साल बूढ़ी औरत बैठी थी। उम्र की ज्यादती ने इसकी कमर झुका दी थी, मगर सफेद चेहरे से एक रोशनी सी फूटती महसूस हो रही थी। रतन सिंह हैरानो परेशान खड़ा था। ये बात इसकी अक्ल से बालातर थी कि रानी पद्मिनी और इसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को माई भानुमति ने किस तरह सुन लिया था। मैं इसलिए आया हूँ कि पूरा चित्तौड़ खौफनाक तूफान की लपेट में है। इस बला को किसी तरह टाल दीजिए कि परमेश्वर के हजारों बंदों की जानों का सवाल है। रतन सिंह के लहजे में अब भी इक्तदार की झलक मौजूद थी। और इन लोगों की जानों का हिसाब कौन देगा जिन्हें तू अपने इक्तदार की भेंट चढ़ा चुका है? माई भानुमति मुस्कुराई। तुझे कब से खुदा के बंदों की हिफाजत का ख्याल रहने लगा है और तेरे महाराज रामदेव ने चित्तौड़ की हिफाजत के लिए कुछ नहीं किया? अचानक माई के लहजे से आग बरसने लगी थी। रतन सिंह के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो किसी पत्थर के मुजस्समे की मानद साकित खड़ा रहा। तुझे याद तो होगा कि तेरे बाप राजा समर सिंह ने मेरी माँ के साथ कैसी नाइंसाफी की थी। उसने अपने अजीज अजीत सिंह को निर्दोष करार देकर मेरी माँ के खिलाफ फैसला दे दिया था। तेरे बाप के कानून ने मेरी बेगुनाह माँ को दाश्ता का लकब देकर अदालत से निकलवा दिया। फिर जब रूपमती को जहर दिया गया तो तेरी अदालत ने इसे सांप का जहर साबित करके मुझे दोबारा इंसाफ से महरूम कर दिया। इस कदर नाइंसाफी के बाद तुम मुझसे स्याह आंधी के रोकने की तदबीर पूछने आया है? मैं अपनी जात पर ढाए जाने वाले मजालिम फरामोश भी कर दूं तो अपने भाई सन्यासी आनंद पाल के गम को कैसे भुलाऊं? तूने इसकी जुबान काट कर पानी भी बंद कर दिया। अब अगर पूरा चित्तौड़ भी बर्बाद हो जाए तो मुझे क्या गम होगा? होने दो जो कुछ हो रहा है, होने दो। माई भानुमति पर जज़ब की सी कैफियत तारी हो गई थी। आनंद पाल की लिखी हुई तहरीर पर स्याही फेरता है? आईना क्यों नहीं देखता कि तूने खुद अपना मुंह काला कर लिया है? रतन सिंह, बड़ा खून बहेगा, बड़ी रुसवाई होगी। फिर तेरे और तेरी बीवी के चेहरों पर स्याही मली जाएगी जिसे दरियाए गंभीरी का सारा पानी भी न धो सकेगा। माई, हमारे हालेजार पर रहम करो, हम नादान हैं, आपकी अजमत से वाकिफ नहीं। ये कहते हुए विक्रम सिंह भानुमति के कदमों पर झुक गया। माई ने विक्रम सिंह के सर पर मुशफ़क़ाना अंदाज में हाथ फेरते हुए कहा, तेरे ही सदके तो ये बदकार हुक्मरान मेरे दरवाजे तक पहुंच सका है। राजा रतन सिंह अंदर ही अंदर सुलग रहा था, मगर इसने यकायक मुनाफिकाना रविश इख्तियार की और अपना सर झुका दिया। मेरी रहनुमाई करके मैं भटक गया हूँ। मुझे और मेरी हुकूमत को इससे आंधी से निजात दे। मसलहत ने रतन सिंह को भीख मांगने का तरीका सिखा दिया था। इस आंधी के गुजर जाने से भी क्या होगा? माई भानुमति जोर से हंसी। दूसरी आंधी की तरफ देख जो सबको छुड़ा कर ले जाएगी। दूसरी आंधी? रतन सिंह लरज उठा। हाँ, दिल्ली से आने वाली आंधी, जिसके एक शरर फिशा झोंके को तूने राजमहल के कमरे में कैद कर रखा है। माई ने अली अमर आफरीदी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुल्तान का राजदूत? रतन सिंह ने चौंक कर कहा। हाँ, वही राजदूत जो तुझे इस आंधी से निजात दिला सकता है। माई भानुमति ने गजबनाक लहजे में कहा, तेरे सारे देवता मिलकर भी इस आंधी को नहीं रोक सकते। सन्यासी ने मरने से पहले राजदूत को अपना बेटा बना लिया था। अगर किसी बाप पर जुल्म हो और वो दुनिया में ना रहे तो फिर बेटा ही जुल्म करने वालों को माफ कर सकता है। अगर तू चाहता है कि अंधेरे का ये तूफान थम जाए तो सन्यासी के बेटे से रहम की भीख मांग। वो अगर चाहे तो कुछ दिनों के लिए तुझे सलामती की भीख दे सकता है। माई भानुमति ने अपना फैसला सुना दिया था। और दूसरी आंधी? रतन सिंह ने वहशतज़दा लहजे में पूछा। उसे कोई नहीं रोक सकता। वो तेरा और अहले चित्तौड़ का मुकद्दर है। यह कहकर भानुमति ने मुंह फेर लिया जैसे इसके लिए राजा रतन सिंह का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त हो। माई, मेरी एक दरख्वास्त है कि मुझे दोबारा यहाँ आने की इजाज़त दे दी जाए। राजा रतन सिंह इस कदर खौफजदा हो गया था कि इसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। इस वक्त तो अंधेरा है, तेरी रियाया ने तुझे यहाँ आते हुए नहीं देखा। अगर दिन के उजाले में आएगा तो बदनाम हो जाएगा। तवाइफ के दरवाजे के करीब से गुजर जाने वालों के भी लिबास दागदार हो जाते हैं। फिर तो तू अंदर चला आया है। बस बहुत हो चुका, वापस जा और राजदूत की होशामद कर, वरना यही आंधी तुझे और तेरे इक़्तिदार को खा जाएगी। माई के लहजे से चिंगारियां फूट रही थीं। जिल्लत और रुसवाई के बावजूद रतन सिंह का अय्यार जहन पूरी तरह जाग रहा था। राजदूत के नाम पर इसके जहन में बरक सी लहरा गई थी। रतन सिंह ने घबरा कर कहा, माई, बस इतना और बता दे कि राजदूत दिल्ली से क्या खुफिया पैगाम लेकर आया है। रतन सिंह की बेकसी काबिले दीद थी। इस पैगाम को सुनने में जल्दी कर, अगर ताखीर हो गई तो फिर वो पैगाम भी नहीं सुन सकेगा। माई भानुमति ने नफरत अमेज लहजे में कहा। इस गुम्बद में चीख का जवाब सिर्फ चीख है, कोई नगमा जान फजा नहीं। राजदूत तेरे लिए वो पैगाम लेकर आया है जिसकी गूंज सारी दुनिया में सुनाई देगी। वो इस औरत की खूबसूरती का इनाम होगा जो अपनी हम जिनसों को तवाइफ कहकर पुकारती है। वो सुल्तान का भेजा हुआ एक ऐसा कीमती तोहफा है जिसे कबूल करने के बाद तेरे इक़्तिदार में मजीद इजाफा हो जाएगा। राजा रतन सिंह घबराहट में माई भानुमति के लहजे की नश्तरियत को महसूस नहीं कर सका और तेज रफ्तारी के साथ मंदिर से निकलकर शाही रथ में सवार हो गया।
माई भानुमति के अंदाजे गुफ्तगू ने उसे बड़ा सदमा पहुंचाया था। किसी औरत की रूहानी कुव्वत अपनी जगह, मगर रतन सिंह भानुमति को एक राजपूत सरदार की नाजायज औलाद ही समझता था। रतन सिंह को बड़ा कलक था कि विक्रम सिंह की मौजूदगी में इसकी तमाम अजमतों को एक औरत ने पामाल कर डाला था, और वो एक मफलूज इंसान की मानत पथराई हुई आंखों से अपनी जिल्लत का तमाशा देख रहा था। रतन सिंह की नफरत की एक वजह यह भी थी कि माई भानुमति ने इसके बाप दादा के सदियों पुराने मजहब की तहकीर की थी, और साथ ही साथ ये खौफनाक पेशगोई भी कर दी थी कि दिल्ली से आने वाले मरीचों के घोड़ों के सुम चित्तौड़ की सरजमीन को रौंद डालेंगे और इसका इक़्तिदार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। रतन सिंह ने आलम जबर में ये तमाम बातें सुनी थी और वह किसी एक हरफ तहकीर का भी जवाब न दे सका था। रतन सिंह के सीने में नफरत और गज़ब की आग सुलग रही थी और वह इसके धुएं को विक्रम सिंह की नज़रों से छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर जब वो इसी आग में सुलगता हुआ राजमहल पहुंचा तो रानी पद्मनी बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ सम्राट? पद्मनी ने शोहर के चेहरे का बिगड़ा हुआ रंग देकर पूछा। राजा रतन सिंह कुछ देर तक खामोशी से इस औरत की तरफ देखता रहा जिसके तौबा शिकन हुस्न ने बड़े फितने खड़े कर दिए थे। राजपूत सम्राट का दिल चाहा कि आज वो पद्मनी के साथ कनीजों जैसा सलूक, इसके सरोज समन जैसे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात उभारे और फिर इसे जलील करके अपने इशरत कदे से बाहर निकाल दे। मगर नफरत और कहर का ये रंग बहुत आरसी था। रतन सिंह रानी पद्मनी के सामने खुद को इस हरन की तरह समझने लगा जो शेर के ऊनी पंजों की जद पर आकर दहशत से सहम किया हो। रामदेव की पूरी सहाराना जिंदगी का बस यही कमाल था कि उसने मुख्तलिफ मंतर आजमा कर रतन सिंह को रानी पद्मनी का जरखरीद गुलाम बना दिया था। आपका चेहरा बुझा बुझा क्यों है? क्या इस तवाइफ शादी के पास भी सांधी का कोई हल नहीं? रानी पद्मनी की रौनक फिर लौट आई थी। मैं तो पहले ही इसके लिए आमादा नहीं थी कि आप एक जमाने भर की ठुकराई हुई औरत के दरवाजे पर चित्तौड़ की सलामती की भीख मांगने जाएं। भगवान के लिए अपनी जुबान बंद रखो कि इस बुरी जादूगरनी को इस कमरे में की जाने वाली बातों की भी खबर हो जाती है। तुम जज्बों को अपने दिल में कैद रहने दो कि जुबान की कोई जुम्बश हमारे हक में नहीं है। रतन सिंह बुरी तरह सहमा हुआ था। रानी पद्मनी ने मसलहतन खामोशी इख्तियार कर ली और राजा रतन सिंह उसे माई भानुमति की तमाम बातें झूठ की रंगमेजी के साथ सुनाने लगा।